कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद से मेंस एग्ज़ाम शुरू होने तक वक्त बहुत कम होता है, लेकिन सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। तो इतने कम वक्त में इतना वास्ट सिलेबस को हम कैसे कवर करेंगे? अगर आप ये चीज़ थोड़ा सा बताएं तो एस्पिरेंट को बड़ी मदद मिलेगी सर इससे। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो स्ट्रेटेजी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जी सर। और जब समय कम होता है तब रणनीति का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। एक बार की सक्सेस बाई चांस हो सकती है, लेकिन वो सक्सेस बार बार रिपीट होती रहे वो बाई चांस नहीं होती। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अजमल आईएएस अकेडमी। आई एम मोहम्मद आमिर अंसारी, सीनियर फैकल्टी अजमल आईएएस अकेडमी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एपीएससी प्रीलिम्स 8 जून को सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है और हम आशा करते हैं कि इस प्रीलिम्स में आप बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे और पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। इस पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद से लेकर के मेंस तक का जो आपका ये एक चैलेंज है, एक सफ़र है, इसमें अजमल आईएएस अकेडमी अपनी जिम्मेदारी समझती है कि आपको सही गाइडेंस मिले, सही मेंटरशिप मिले और इस रास्ते पर चलते हुए आपको सफलता हासिल हो। तो इसी चीज़ के लिए आज हम आपसे बात करने के लिए आए हैं। और इस बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 2022 से लेकर के आज तक अजमल आईएएस अकेडमी ने हर साल बेहतरीन रिजल्ट एपीएससी में प्रोड्यूस किए हैं। टोटल हमारे 100 से ज़्यादा सिलेक्शंस हो चुके हैं, जिसमें आप देखेंगे बहुत सारे यहाँ पर आपको फ़ोटोज़, उनकी रैंक्स मिलेंगी देखने को, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एपीएस रैंक 1, एपीएस रैंक 6, एसीएस रैंक 23, 24 एंड मैनी मोर। तो इतना बेहतरीन अब तक जो हमारा ये एक सफलता का सफ़र रहा है, हम चाहते हैं कि ये सफ़र आगे और बढ़े, इसमें और ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें, और ज़्यादा लोग सफल हों और हम एक नई ऊंचाइयों तक पहुँचें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अजमल आईएएस अकेडमी ने इस साल फिर से अपना मोस्ट अवेटेड मेंस क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। और मेंस क्रैश कोर्स के बारे में डिटेल में बात करने के लिए मैं अजमल आईएएस अकेडमी के प्रोग्राम डायरेक्टर राहुल स्वरूप सर को इनवाइट करता हूं कि सर आएँ और आप लोगों को इस कोर्स के बारे में डिटेल में समझाएं। सर प्लीज़। सर, मेंस क्रैश कोर्स को लेकर के एक बहुत बड़ी क्वेरी ये होती है आमतौर पर कि प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आने के बाद से मेंस एग्ज़ाम शुरू होने तक वक्त बहुत कम होता है, लेकिन सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। तो इतने कम वक्त में इतना वास्ट सिलेबस को हम कैसे कवर करेंगे? अगर आप ये चीज़ थोड़ा सा बताएं तो एस्पिरेंट को बड़ी मदद मिलेगी सर इससे। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो स्ट्रेटेजी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जी सर। और जब समय कम होता है तब रणनीति का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपने बच्चों के लिए एक रणनीति बनाई है, उसके बारे में आपको मैं थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। सबसे पहले हम क्लासरूम टीचिंग में जाते हैं। क्लासरूम टीचिंग में जाते हैं क्योंकि हमको मेंस ओरिएंटेड कोर्स पढ़ाना है, तो लगभग हमने जो कोर्स 1000-1200 घंटे का होता है उसको हमने बहुत ध्यान रखते हुए, वेल ड्राफ्ट करते हुए, वेल क्राफ्ट करते हुए, क्यूरेट करते हुए लगभग 275 घंटे में समेटने की कोशिश की है। और जब ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली जो क्लासरूम का डिज़ाइन है, सब्जेक्ट मैटर की डिज़ाइन है, क्लासरूम लेक्चर डिलीवरी की डिज़ाइन है, उसे बहुत फोकस के साथ बनाया है। ये जो हमारे आवर्स हैं इसको हमने 2 हिस्सों में बांटा है। जनरल स्टडीज़ के टॉपिक्स को हम 215 घंटे देने वाले हैं। आसाम एपीएससी के पेपर में आसाम पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई बार तो उसके क्वेश्चंस ही डिसाइड कर देते हैं कि सिलेक्शन किस रैंक पे होने वाला है। उसको भी हमने सब्सटेंशियल आवर्स दिए हैं, लगभग 60 घंटे हमने इसको दिए हैं। इस तरीके से लगभग 275 घंटे या 280-90 घंटे हम आपको क्लासरूम में पढ़ाने वाले हैं। इससे कम नहीं हो पाएंगे, इतने तो कम से कम हमें आपको पढ़ाना ही है। सर, ये 275 आवर्स का तो पूरा ड्यूरेशन हो गया, लेकिन पर डे स्टूडेंट का कितना एंगेजमेंट रहेगा क्लास में? उसको कितने घंटे के लेक्चर्स मिलेंगे? सेल्फ स्टडी का कितना टाइम मिलेगा? अगर इस पर आप थोड़ा सा रोशनी डालें तो बच्चों को और क्लैरिटी आ जाएगी इस चीज़ को लेकर के। सर, हम इस बात को हमने ध्यान दिया है कि बच्चे अगर क्लास में ही बैठे रहेंगे तो अपना कब पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि हमारे पास समय कम है, पढ़ाना हमको बहुत फोकस्ड है, ज़्यादा है, तो हमें कम से कम 5 घंटे की क्लास का एंगेजमेंट तो कम से कम डेली देना ही होगा। ये 5 घंटे की जो क्लास है, अब यहाँ प्रश्न ये उठ जाता है कि 5 घंटे की क्लास क्या हम बच्चों को लगातार कराते रहेंगे? जी सर, ये इम्पोर्टेंट, ये मैं पूछने वाला था, आपसे सोच रहा था जी। तो उसको हमने क्या किया है, इसको हम 2 सेशंस में कराएंगे। एक सेशन में हमने आपको आसाम स्पेसिफिक पढ़ाया, फिर हमने आपको एक ब्रेक दिया। उसके बाद अगले सेशन में हम आपको जो जीएस का टॉपिक है वो करा देंगे। लेकिन क्योंकि हमें कोर्स कराना है, आपकी तैयारी बेहतरीन करानी है, बढ़िया से बढ़िया करानी है,
तो 5 घंटे की क्लासेस तो आपको हमें देनी पड़ेंगी, वरना हमारा समय रहते कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा, आपकी तैयारी परवान नहीं चढ़ेगी। सर ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि उस सिलेबस का कंप्लीट होना और टाइम पर कंप्लीट होना। लेकिन सर ये 275 आवर्स का हमारा कोर्स हो गया, हमने असम स्पेसिफिक को भी टाइम एलोकेट कर दिया जो कि बहुत ज़रूरी है स्पेशली असम के लिए, और क्लासेस का ड्यूरेशन भी हो गया। लेकिन सर इन क्लासेस में स्टडी मटेरियल का क्या सिस्टम रहने वाला है? बच्चों को क्लास नोट्स किस तरह से मिलेंगे, मटेरियल की स्टैंडर्ड क्या होगा और किस तरह से हम उनको देंगे? सर इस पर थोड़ा सा अगर आप प्रकाश डालें तो बेहतर रहेगा सर। एग्ज़ाम की हर पहलू को बहुत ध्यान में रखा हुआ है। जी जैसे क्लासरूम का आपको हमने बताया कि हमने बहुत सोचते समझते हुए क्लासरूम को डिज़ाइन किया है, जी जी सर। उससे ही बढ़िया और उतना ही बढ़िया फोकस हमने स्टडी मटेरियल पे भी दिया है। उसको देके हम बच्चों को सप्लीमेंट्री हैंडआउट्स देने वाले हैं, जो कि उस सब्जेक्ट के जो स्पेसिफिक टीचर्स हैं वही देंगे। हम क्या कर सकते थे, हम आपको जो प्री कम मेंस की बुकलेट्स होती हैं वो दे सकते थे। वो बहुत बड़ा सागर है, उस सागर की आपको इस समय नीड नहीं है। आपको इस समय स्प्रिंट दौड़नी है, आपको मैराथन नहीं दौड़नी है। इसके लिए हमने क्या किया है कि हम जो आपके फैकल्टी हैं, आपके टीचर्स हैं, वो आपके क्लासरूम टीचिंग को सप्लीमेंट करने के लिए आपको हैंडआउट्स देंगे, आपको मटेरियल देंगे जो बिल्कुल फोकस्ड होगा, जो आपके एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से उसकी नीड को फुलफिल करेगा। तो मटेरियल का जो रिक्वायरमेंट है वो हम ऐसे फुलफिल करेंगे, हम आपको किसी कन्फ्यूजन या डाउट में नहीं डालेंगे कि हम आपको मोटी मोटी बुकलेट्स दे दें जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएं, परेशान हो जाएं। तो सर इसका मतलब ये है कि जो मटेरियल है, जो हैंडआउट्स हैं, वो बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही टारगेटेड होने वाले हैं और गिवन टाइम में स्टूडेंट उसको पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले पाएगा। बिल्कुल, और इसीलिए इसको टीचर से बनवाया गया है, Very ताकि टीचर जानते हैं कि क्लासरूम टीचिंग को सप्लीमेंट करने के लिए ये हैंडआउट्स हुआ करेंगे। बेहतर। तो सर अभी तक के डिस्कशन में दो चीज़ें तो मुझे क्लियर हुई हैं कि हमें ड्यूरेशन कितना मिलने वाला है, हमारी पर डे कितने आवर्स की क्लासेस होने वाली हैं और हमें स्टडी मटेरियल कैसे मिलने वाला है। ये तो सर बहुत अच्छी चीज़ है। अब मान लीजिए एक स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, उसने क्लासेस भी अटेंड की, टीचर्स ने, फैकल्टीज़ ने उसको मटेरियल भी दिया, राइट। लेकिन ये हम कैसे जान पाएंगे कि वो स्टूडेंट एग्ज़ाम रेडी हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि सर ये एग्ज़ाम तो लिखने का है, पढ़ने वाला तो भी टाइम प्रीलिम्स में है कि पढ़ के निशान लगा दिया। अब तो सर लिखने वाली चीज़ है, तो हम ये कैसे जान पाएंगे कि एक्स स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम रेडी हो गया है, उसकी स्पीड उतनी मेंटेन हो गई, उसका कंटेंट उतना रिच हो गया है और वो उस प्रेशर में उतने आंसर टाइम में लिख पा रहा है? तो इसका मैकेनिज्म सर क्या होगा हमारे यहाँ? अजमल आईएएस एकेडमी सक्सेसफुल होती रही है, सक्सेस देती रही है, बच्चों को एसीएस में टॉपर्स के तौर पे निकालती रही है। तो हम आपको एग्ज़ाम में भेजने से पहले पूरी तरीके से एग्ज़ाम रेडी करेंगे। उसके लिए हमारी रणनीति ये कहती है कि आपके टेस्ट सीरीज़ हुआ करेगी। अभी जो टेस्ट सीरीज़ है ये 2 हिस्सों में हुआ करेगी। एक तो होंगे हमारे वीकली टेस्ट एज पर द टॉपिक्स कवर्ड इन द क्लास। जैसे कि 1 हफ्ते की क्लास हुई, 6 दिन की क्लास हुई, टीचर ने आपको पढ़ा दिया, उस 6 दिन में जो भी पढ़ाया है, जिसका शेड्यूल पहले से तय होगा, उसका एक टेस्ट पहले से तैयार है, वो आपको संडे को देना पड़ेगा। इस तरीके से जितना भी समय हम आपको तैयारी करा रहे हैं, संडे का दिन आपका टेस्ट का दिन होगा, जिसमें आप वीकली टेस्ट दिया करेंगे। उस हफ्ते जो भी पढ़ा है उस पर आपकी तैयारी होती रहेगी। दूसरे पहलू में जाए, आपने हर वीक पे हर संडे को एक अपना हाफ लेंथ टेस्ट दिया है, जिस पे आप अपनी तैयारी करते आ रहे हैं। उसके बाद जब हम अपनी तैयारी पूरी कर लेंगे तो फिर आपको एक हम फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ देंगे। उसमें हम आपको 4 फुल लेंथ टेस्ट कराएंगे, बिल्कुल सिमुलेटेड कंडीशंस में। आपको ये महसूस करा देंगे कि आप एपीएससी के मेंस एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, और वो जो महसूस कराएंगे वही सही मायनों में बिल्कुल एग्ज़ाम को बिल्कुल सिमुलेट कर देंगे। जैसे कि आप समझ लीजिए कि आप उसी लेवल का, उसी ट्रेंड का, उसी डिफ़िकल्टी लेवल का एग्ज़ाम आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, तो सर इस बात से समझ में आया कि हमारे 2 तरह के टेस्ट होंगे। एक वीकली टेस्ट, यानी कि जो स्टूडेंट ने 1 हफ्ते में पढ़ा उसका हमने एक बार चेक कर लिया, और फाइनली हमने एक सिमुलेशन टेस्ट कर लिया। बिल्कुल कि सही। जब सिलेबस कंप्लीट हुआ तो वो एपीएससी लाइक एनवायरनमेंट में बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है। कब परफॉर्म कर रहा है। सर लेकिन इसमें मेरा एक काउंटर क्वेश्चन या मेरा डाउट ये है कि मान लीजिए कि एक स्टूडेंट ने क्लासेस भी की, स्टडी मटेरियल भी उसने पढ़ा, स्टडी मटेरियल पढ़ने के बाद उसने वीकली टेस्ट दिए,
लेकिन वीकली टेस्ट बार बार देने के बावजूद जितनी उसको एक्सपेक्टेशन है वो उस हिसाब से शायद परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। हो सकता है कि वो मान लीजिए एक टेस्ट में 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो 20 के 20 आंसर्स नहीं लिख पा रहा हो सकता है 20 आंसर लिख रहा हो लेकिन वो क्वालिटी आंसर्स ना हो। तो ऐसे में अगर मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तो उनके लिए हमारे पास क्या मैकेनिज्म है, उनके लिए हमारे पास क्या रास्ता है कि उनकी आंसर राइटिंग को हम और बेहतर कैसे बनाएं। ये जो समय आप हमारे पास रहने वाले हैं, टीचर्स के अलावा, कंटेंट के अलावा, टेस्ट सीरीज के अलावा, आपको डेली बेसिस पे हमारे मेंटोर्स हैं, उसकी टीम है जो आपसे आंसर राइटिंग कराएगी, आपके आंसर्स को एवेल्युएट करेगी और दिन दर दिन, वीक दर वीक आपके इस लेवल को आगे उठाती रहेगी। आपके आंसर्स की बहुत स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी की जाएगी ताकि आपका लिखने का जो लेवल है वो उस स्तर तक पहुंच जाए जहां आप सक्सेसफुल हो जाएं। तो एक पूरी मेंटोर्स की टीम है, वो आपको गाइड करते रहेंगे, आपके आंसर्स को चेक करते रहेंगे, उस पर नज़र रखेंगे ताकि आपकी परफॉर्मेंस पूरी की पूरी निकल कर आए। ठीक है सर, तो अब तक के कॉन्वर्सेशन से हमें समझ में आया कि हम बहुत ही लिमिटेड टाइम में एक बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में हम क्लासेस भी देने वाले हैं, हम बेस्ट स्टडी मटेरियल भी देने वाले हैं और जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा शायद और उससे बेहतर हम टेस्ट सीरीज़ भी देने वाले हैं। और टेस्ट सीरीज़ में अगर स्टूडेंट को किसी भी स्टेप पर प्रॉब्लम आती है तो उसको 1-to-1 मेंटरशिप भी हम लोग प्रोवाइड बिल्कुल करेंगे सर। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच इतना अच्छे से डिटेल्स बताने के लिए। और आई होप कि आपने जो भी जानकारी दी है इससे जो भी एस्पिरेंट हैं जो मेंस लिखने के लिए रेडी कर रहे हैं अपने आप को, उनको ये बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बिल्कुल सही, आमिर सर ने बिल्कुल सही कहा है। और यहाँ जाते जाते मैं एक बात और आपको बता दूं, एक बार की सक्सेस बाई चांस हो सकती है, लेकिन वो सक्सेस बार बार रिपीट होती रहे वो बाई चांस नहीं होती। वो तभी होती है जब आपके पीछे कोई बहुत अच्छा गाइड खड़ा हो जो आपको रास्ता दिखाए और जहाँ डिफ़िकल्टी हो वो आपको रास्ता और बेहतर तरीके से दिखाए। तो अजमल IAS एकेडमी अपने बेस्ट रिसोर्सेज के साथ आपकी तैयारी में शामिल है। जब हम बात करते हैं अपने बेस्ट रिसोर्सेज की तो हम बात कर रहे हैं अपने फैकल्टीज़ की। जो हमारे परमानेंट फैकल्टीज़ हैं वो भी दिल्ली के ही हैं, वहाँ के इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा कर आए हैं। साथ साथ इस बार हमने APSC मेंस के लिए विजिटिंग फैकल्टी का प्रोविज़न किया है। आपके बहुत सारे फैकल्टीज़ दिल्ली से आएंगे, आपकी क्लासेस को हैंडल करेंगे। आपके क्लासरूम्स स्मार्ट क्लासरूम्स हैं जहाँ पे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस का भी प्रोविज़न किया गया है। अगर कोई क्लास मिस हो जाती है तो रिकॉर्डेड क्लास आपको दे दी जाएगी। आपको पढ़ने के लिए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए रीडिंग रूम या लाइब्रेरी फैसिलिटी भी हम लोग देने वाले हैं। इतने रिसोर्सेज के साथ अगर आप तैयारी को आगे बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट अच्छा आने वाला है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों के जितने भी डाउट्स, क्वेरीज, क्वेश्चन होंगे मेंस प्रिपरेशन को लेकर के वो रिजॉल्व हो गए होंगे। अजमल IAS एकेडमी 23 जून से मेंस क्रैश कोर्स को लॉन्च कर रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर इस तरह के अपडेट्स आपको डेली चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो के बाद भी अगर मान लीजिए आपका अभी भी अपनी मेंस की प्रिपरेशन को लेकर या क्रैश कोर्स को लेकर के कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख करके दे सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आपको उस पर क्विक रिस्पांस देंगे। थैंक यू सो मच।